गुड आफ्टरनून। क्लास नंबर 8, 10th और 12th इंग्लिश की सीरीज चल रही है ना। और वैसे वेलकम है ज्वाइन विद रवि चैनल पर। अब यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान से समझना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर दो तरीके से इसको समझा जाएगा। क्लियर है? देखिए, मुझे पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको आता है, क्योंकि जनरली बच्चे के माइंड में क्या रहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान बच्चे के दिमाग में क्या फीड रहता है कि सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है और रहे हैं इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए तो वो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से चलता रहेगा, है ना। रही हो या जो है रहे हो, या यहीं पर आ जाता है रहा हूँ या जो है रही हूँ। बिल्कुल ये सही है, गलत बिल्कुल नहीं है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, ये चीज़ होता है। अच्छा, इसके साथ में आप थोड़ा सा ये भी याद रखो, यहाँ पर है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये प्रेजेंट टाइम में काम में कंटिन्यूटी पाई जाती है ना। यानी कि यहाँ पर एक कंटिन्यू वर्क की बात होती है, कंटिन्यू वर्क की बात होती है। अब देखिए, कंटिन्यू वर्क की बात होती है, इसका मतलब ऐसा वर्क जो कि लगातार कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा होता है ना। ठीक है, यहाँ तक ये सबको पता रहता है, लेकिन अब दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके पहले बेसिक लेवल वाला टेंस मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पर समझो, मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप थोड़ा समझने का कोशिश करो। जैसे अगर मैं कहूँ मैं है ना पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो तुरंत आपके दिमाग में आया अरे यार क्या बात है, रहा हूँ और वर्क में कंटिन्यूटी है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? और यहीं पर एक तो सेंटेंस को इस तरीके का मिलेगा, और अगर हम मान लीजिए कुछ सेंटेंस इस तरीके से रहे कि पत्र लिखा जा रहा है ना, सेंटेंस ऐसा लिखा हो पत्र लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है या पत्र की लिखाई की जा रही है। क्लियर है? अब बताइए, मैं पत्र लिख रहा हूँ, पत्र लिखा जा रहा है, मतलब दोनों का दोनों टेंस किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है कि नहीं? अब भाई जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो जनरली जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगाते हैं, सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट या वन नेम है। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है तो एम लगाते हैं, नहीं तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाते हैं। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर दिया जाता है आईएनजी। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, जो भी अदर रहता है, उसको लिख दिया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल ये फॉर्मेट आपका सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है। क्लियर है? अगर इस तरीके से बनाया जाए तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि हो गया आई, और आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम। यहाँ पर काम हो रहा है राइट का, लिखने का, तो लिखने की इंग्लिश राइट में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। और एक पत्र, या मैं पत्र लिख रहा हूँ मतलब एक ही पत्र, तो आ लेटर, ये चीज़ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इसी फॉर्मेट पर जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, अगर इसको भी बनाया जाए तो क्या बनेगा आप बताइए? पत्र ये हो गया सब्जेक्ट, आप कहोगे आ लेटर या लेटर। क्लियर? या द लेटर भी आप कर सकते हो। अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ एक पत्र, यहाँ पर चलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक पत्र लिखा जा रहा है, आ लेटर। ठीक है, आ लेटर सिंगुलर है तो इज लगा। अब यहाँ पर बताइए लिखा जा रहा है, अब आपके दिमाग में आया, क्या आया? जाना की इंग्लिश तो गो होती है ना, तो गो में क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो। गोइंग हो गया, जाने के लिए टू लगता है, गोइंग टू हो गया, और लिखने की इंग्लिश होती है राइट, है ना। अब बताइए ये क्या हो गया भाई? एक पत्र
जा रहा है लिखने के लिए, मतलब पत्र कोई इंसान है क्या? देखो भैया क्या हो रहा है यहाँ, पत्र लिखने के लिए जा रहा है, ऐसा पॉसिबल होगा? पत्र लिखा जा रहा है, पत्र थोड़ी जा रहा है कि हाँ भैया कहाँ लिखना, बताओ बताओ, ऐसा तो है नहीं। मतलब अगर हम पहली वाली बात यानी कि जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं इस तरीके से बनाया जाए तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। लेकिन ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब ये क्या बात है भाई, यही तो समझना है आज की क्लास में, है ना, यही समझना है। अब देखो, अब आपका मूड खराब, देखो कैसे सही करोगे। आपने सीधा सीधा यही तो पढ़ा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, रहता है, कंटिन्यू वर्क की बात होती है। बिल्कुल सही है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, इसमें भी कंटिन्यू वर्क की बात हो रही है, और एक पत्र लिखा जा रहा है, इसमें भी वर्क में कंटिन्यूटी की बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों का दोनों किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है यही तो है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है तो एम लगाओ, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और देन ऑब्जेक्ट अदर लिख देना है। क्लियर? बिल्कुल सही आपने समझा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन याद कर लो, ये स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉलो होगा जहाँ पर डूअर, डूअर मीन समझ रहे हो ना, काम करने वाला या करने वाला, डू मतलब करना और डूअर मतलब क्या हो जाएगा, करने वाला। इसको ऐसे समझ लो, जैसे टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, है ना, तो टीचर मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ाने वाला। रीड मतलब पढ़ना, रीडर मतलब पढ़ने वाली। तो रीडर की एक किताब आती है ना, इंग्लिश में लिटरेचर को रीडर बोल देते हैं, तो करने वाला। जब डूअर, है ना, व्हेन डूअर इज प्रेजेंट, जब डूअर प्रेजेंट हो, जब डूअर क्या हो, उपस्थित हो, सेंटेंस में हो। जैसे देखो मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो पत्र कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, ये पता है आपको, है ना, तब आप ये वाला स्ट्रक्चर लगाना जो अभी तक आप पढ़ते आए। लेकिन एक पत्र लिखा जा रहा है, पता नहीं कौन लिख रहा है, इसमें है काम करने वाला कौन है भाई? एक पत्र लिखा जा रहा है, पता नहीं है कि मेरे द्वारा लिखा जा रहा है कि तुम्हारे द्वारा कि किसके द्वारा, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर फोकस है ना, डूअर नहीं है। जब डूअर ना हो तब क्या करेंगे, तब सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट लिखना है। क्लियर है? सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाना, लेकिन इज के साथ बीइंग लगा देना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज बीइंग, सब्जेक्ट की प्लेस पर आई है तो क्या कर देना, एम बीइंग कर देना, है ना। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब क्या कर देना, आर बीइंग कर देना। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और तब आपको ऑब्जेक्ट या अदर लिखना है लास्ट में। ये चीज़ समझ पाए कि नहीं भैया? नई चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। ये कब होगा बताओ, ये कब फॉलो होगा, व्हेन डूअर, जब डूअर मीन समझ रहे हैं, काम करने वाला, व्हेन डूअर इज अब्सेंट, जब डूअर क्या हो, अब्सेंट हो, जब काम करने वाला प्रेजेंट ना हो, अब्सेंट हो, उपस्थित ना हो, तब हम सब्जेक्ट के साथ इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग, लेकिन इसके बाद मेन वर्ब जो रहेगा उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? यही दो याद रखना है। तो एक पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन लिख रहा है ये नहीं पता है, तो इसका अगर सही बनाया जाए तो क्या होगा, आ लेटर, आ। अच्छा यहाँ पर ये जो जाना है ना, ये गो वाला जाना नहीं है कि है, बताओ भाई, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें गो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पत्र लिखा जा रहा है, क्या यहाँ जाना की इंग्लिश गो लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ना। तो आ लेटर ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज बीइंग, तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग, आ लेटर इज बीइंग। और देखो यहाँ लिखना की इंग्लिश होती है राइट, राइट का हमें थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, तो क्या हो जाएगा, आ लेटर इज बीइंग रिटन, आ लेटर इज बीइंग रिटन, बस हो गया। अगर यहीं पर होता एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तब यहाँ बाई में कर देते। जैसे मेरे द्वारा रहेगा तुरंत वहाँ पता चल जाएगा, अच्छा ये तो पैसिव वॉइस वाला है
और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस ईजेमार का क्या होता था, ईजेमार प्लस बीइंग हो जाता था ना, वही केस है। समझ में आया भैया, क्लियर है। मतलब यहाँ पर ऐसे याद रख लो, इसको याद करने का एक तरीका और है। देखो अगर सेंटेंस के एंड में रहा है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है तो, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद इज, एम, आर में से किसी एक को लिखना है, क्योंकि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और सॉरी एम आई के लिए आता है और आर प्लूरल के लिए आता है। इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में लगा देना है आपको, आईएनजी लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट कर देना है। क्लियर है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसे आ जाए जा रहा है, इस तरह से, है ना, सेंटेंस के एंड में अगर कहीं आ जाए जा रहा है, जा रही है ना, जा रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, या जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर गो मीन्स जाना, ये गो वाला जाना ना हो, ये भी ध्यान देना, वहाँ पर गो वाला जाना ना हो, मतलब वहाँ पर जाना की इंग्लिश गो नहीं लिख सकते हैं, है ना। देखो सीधा सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं, गो वाला जाना नहीं है, तब वहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब क्या लिखेंगे, हाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज बीइंग, सब्जेक्ट की प्लेस पर आई है तो क्या कर दोगे, एम बीइंग, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तब क्या लगा दोगे, आर बीइंग लगा दोगे, है ना। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर ऑब्जेक्ट, ये आपको लगाना है। कब लगाना है, जब अब यहाँ पर ऐसे दो एग्जाम्पल से अभी बढ़िया क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब आप बताओ यहाँ पर क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या जाना की इंग्लिश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, है ना, लिख सकते हैं ना जाना की इंग्लिश, और यहाँ पर काम करने वाला भी है। देखो दोनों कंडीशन फॉलो है कि नहीं, मतलब डूअर काम, मैं ही तो स्कूल जाने का काम कर रहा हूँ तो मैं भी हूँ, और सीधा सीधा समझना है तो जाना की इंग्लिश लिख सकते हैं, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, इस वाले में जाएंगे। तो सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, अब आई के साथ क्या लगेगा, एम हो गया, देखिए आई के साथ एम हो गया। अब यहाँ जाना की इंग्लिश लिख सकते हैं, है ना, तो क्या होगा, गो, गो में लगा देंगे आईएनजी, गोइंग हो गया। जाने के लिए क्या लगता है, टू, तो गोइंग टू, और स्कूल की इंग्लिश क्या होगी, स्कूल, तो क्या हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, स्कूल, है ना, जाया जा रहा है, स्कूल जाया जा रहा है, इस तरीके से। जैसे मैं कह दूँ बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, स्कूल जाया जा रहा है, या मैं कह दूँ पढ़ाई की जा रही है ना, पिटाई की जा रही है, और जो है समझाने का काम किया जा रहा है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्कूल जाने का काम हो रहा है। समझ में आए, स्कूल जाया जा रहा है। अब बताओ क्या यहाँ जाना की इंग्लिश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये वाले जाना की इंग्लिश लिख सकते हैं, है ना। इस वाले जाना की इंग्लिश दो दो गो नहीं लिखेंगे, कि लिखेंगे। अब क्या हुआ, और दूसरा नंबर स्कूल जाया जा रहा है, कौन जाया जा रहा है भैया, स्कूल मेरे द्वारा जाया जा रहा है, स्कूल उसके द्वारा जाया जा रहा है, मतलब काम कौन कर रहा है ये नहीं पता है, कि डूअर है यहाँ पर, काम करने वाला है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्कूल हो गया आपका। अब स्कूल सिंगुलर है ना, तो इज हो गया, स्कूल इज। अब जाना की इंग्लिश देखो, हम ये वाले जाना की इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, इस वाले जाना की इंग्लिश, तो गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड फॉर्म, गॉन हो गया। अच्छा, इसे थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। जैसे मैं कहूँ पत्र, है ना, पत्र
लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है या पत्र की लिखाई की जा रही, ऐसे भी बोल सकते हो आप। पत्र लिखा जा रहा है या पत्र की लिखाई की जा रही। अब बताओ यहाँ पत्र लिखा जा रहा है, अब क्या यहाँ जा रहा है कि इंग्लिश लिख सकते हो क्या? अरे जाना की इंग्लिश लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अब भाई पत्र कोई इंसान तो है नहीं, है ना। और दूसरा नंबर देखो, क्या काम करने वाला प्रेजेंट है यहाँ पर? काम करने वाला अब्सेंट है ना, काम करने वाला नहीं है। मतलब पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन कौन लिख रहा है नहीं पता, ये नहीं पता है। तो मतलब हमें इस वाले स्ट्रक्चर में चलना है। तो सब्जेक्ट बात किसकी हो रही? पत्र की। तो क्या हो गया? द लेटर, ठीक है, द लेटर। अब ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? इज हो गया। अब इज के साथ क्या करें? राइटिंग कर दें क्या? नहीं, बीइंग लगाना है। तो क्या हो जाएगा? इज बीइंग। और अब यहाँ पर मेन काम कौन सा है? लिखने का। तो लिखने की इंग्लिश राइट। थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन। पत्र लिखा जा रहा है या पत्र की लिखाई की जा रही। भैया समझ में आया? मतलब 100 में सीधी बात, सीधा ये याद रखो कि अगर जा रहा है, सॉरी रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो आप पढ़ते आए वही फॉलो करोगे, है ना। लेकिन अगर जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, और वहाँ पर जाना की इंग्लिश गो वाला जाना नहीं है, और वहाँ पर जो है डूअर जो है काम करने वाला क्या है? अब्सेंट हो, काम करने वाला अब्सेंट हो, डूअर अब्सेंट हो, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ में इज बीइंग सिंगुलर है तो, एम बीइंग आई है तो, आर बीइंग प्लूरल है तो, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट रखेंगे। बस यही आपको ध्यान देना है। जैसे देखो यहाँ मैं पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ पर काम करने वाला है, मैं हूँ, इसलिए मैंने क्या किया? ये वाले स्ट्रक्चर पर चले, है ना, इस वाले स्ट्रक्चर पर, इस वाले पर, है ना। तो आई एम राइटिंग अ लेटर मैंने किया, लेकिन यहाँ एक पत्र लिखा जा रहा है, जा रहा है आ गया, लेकिन जाना की इंग्लिश गो नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ काम करने वाला भी नहीं है, तो क्या हुआ? इसलिए अ लेटर इज गोइंग गलत हो गया। सही क्या होगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन। इस वाले स्ट्रक्चर पर चली। भैया समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके।